हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर जानने जा रहे हैं, जिसमें सॉलिड्स को क्लासीफाई किए थे दो टाइप से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे यहाँ पे जो क्लासीफाई किए थे, तो क्रिस्टलाइन 4 टाइप से होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके 4 टाइप से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर हो गया आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड नंबर में कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड नंबर में मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपका लास्ट में आता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हम लोग सॉलिड के प्रकार बात किए थे कि जो सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। अब 4 टाइप्स आपको दिख रहे हैं, अब सारे टाइप से एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। अब फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या मतलब क्या होता है, सबसे पहले आयन जानेंगे। आयन के मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जब पार्टिकल्स आपस में आयन बॉन्ड बनाते होंगे, वैसा सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल्स आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान से याद रखिएगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है, जब पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और उस टाइप से जो हमारा सॉलिड जब निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल क्या है कि आप देख रहे हैं, अगर एक लड़का और एक लड़की, मतलब लड़का हो गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज, लड़की हो गया एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के बीच में आपस का बंधन मतलब बॉन्ड जो बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब भी बोलेंगे तो याद रखना, लड़का पॉजिटिव चार्ज, लड़की नेगेटिव चार्ज, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो आयनिक बॉन्डिंग से जो पार्टिकल, जिससे बहुत सारा पार्टिकल आपस में आयन बॉन्ड बना के और एक सॉलिड का निर्माण करेगा, उस सॉलिड को हम लोग बोल देते हैं आयनिक सॉलिड। समझ में आ गया? तो पहला हम लोग जानेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, तो जब पार्टिकल्स आपस में आयन बॉन्ड से जुड़े होते रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के मतलब होता है द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर held together by आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? तो फर्स्ट नंबर हम लोग बात किए कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सिंपल एग्जांपल याद रखना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड से जो सॉलिड का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? चलो हम लोग बात करेंगे अब दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर में आता है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोवेलेंट के मतलब क्या होता है, दो समान के बीच में बॉन्ड बनना। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो जब दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। दो नॉन मेटल के मतलब होता है, दोनों नॉन मेटल मतलब एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और 2 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग के मतलब क्या होता है, जब बराबर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो आपका है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो जब ये शेयरिंग इसके साथ, एक शेयरिंग इसके साथ, और जब शेयर करेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, 2 बराबर लोगों के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बहुत सिंपल, जब किसी का शादी या विवाह होते हैं तो उसमें क्या होता है, शादी जो होती है वो बराबर, मतलब जो हैसियत में बराबर लोग होते हैं, जनरली जो हम बोल रहे हैं, जो हैसियत में बराबर, उसके बीच में एक रिश्ता तय किया जाता है, जिससे हम लोग शादी विवाह करते हैं। अब जो लड़का क्या होता है ना, कि बहुत सारी लड़कियां जो होती है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो लड़की जो होती है हमेशा जो चाहेगी हम अपने से अमीर लोगों को एक साथ बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो वो जो हो गया ऊंचा और नीचा। यहाँ पे बात करेंगे बराबर, जो शादी होती है, जो अरेंज मैरिज होते हैं, वो अपना लेवल के लोगों से मतलब शादी ब्याह करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब बराबरी लोगों के बीच में जो बंधन बनता है, बराबरी लोगों के बीच में जो बंधन बनता है, मतलब अरेंज मैरिज जो शादी होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बराबरी लोगों के बीच में बंधन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो कोवेलेंट हम लोग 4 टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कोवेलेंट वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स, वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें से पार्टिकल्स
आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जुड़े हुए रहते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके एक सॉलिड का निर्माण करते हैं, उस सॉलिड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तभी दो टाइप से हम लोग सॉलिड पढ़े हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा नंबर हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर में आता है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जानने से पहले हम लोग जानेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर के मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर के बाद हम बात करेंगे। इंटर के मतलब होता है दो अलग अलग चीज़। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दो अलग अलग व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे दो अलग अलग के बीच में जो बंधन हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो के बीच में जो बंधन बन रहा है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मतलब होता है दो अलग अलग व्यक्ति, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर। एक होता है इंट्रा। इंट्रा के मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अंदर। एक ही कंपाउंड के मतलब जैसे किसी का सामने हाथ जोड़ते हैं तो ये हाथ एक ही व्यक्ति के अंदर है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर। इंटर के मतलब होता है आपस में एक ही कंपाउंड के अंदर जो बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और दो अलग अलग व्यक्ति के बीच में बंधन होता है, शेयरिंग होता है, बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं इंटर। तो यहाँ पे बात करेंगे इंटर के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स के मतलब होता है यहाँ पे एक लड़का एक लड़की, दो अलग अलग व्यक्ति है, जब आपस में बॉन्ड बनाया तो दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बन गया, और इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स मतलब जो कण होते हैं आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप से हो सकते हैं या किसको किसको बोल सकते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका है ये 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला है लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, दूसरा डायपोल फोर्स, और तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये 3 टाइप से हो सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं आपका 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग याद दिला देते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है लंडन डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा नंबर हो गया आपका डायपोल फोर्स, तीसरा नंबर आपका हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हम लोग किस सॉलिड को 4 टाइप से क्लासीफाई किए, जिसमें से 3 पढ़ चुके हैं। चौथा नंबर पढ़ेंगे हम लोग मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा हम देख रहे हैं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उस टाइप से जो वहाँ बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड बन करके एक नया सॉलिड का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है करंट पास होता है, इसलिए करंट पास होता है क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट मूव करने लगता है। तो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स मेटल बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर हो गया? एक बार शॉर्ट में बताने जा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब सॉलिड कितने टाइप से होते हैं? 4 टाइप से होते हैं। एकदम शॉर्टकट में 4 टाइप से क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड होते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड नंबर में कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड नंबर में मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और लास्ट में आपका मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन किए कि सॉलिड कितने टाइप से होते हैं। तो हम लोग सॉलिड को 2 पार्ट में बांटे, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी 4 टाइप से डिवाइड कर दिए, जिसमें फर्स्ट नंबर था आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड नंबर में था आपका कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड नंबर में आपका था मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक लास्ट में आपका जो था मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर हो गया? तो आज के बारे में हम लोग पढ़ें क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप से हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप से होते हैं। 4 का डेफिनेशन जान लिए, एग्जाम्पल्स जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल।